अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। दोस्तों, मैंने ये जो पढ़ा है तीसरे कलमे की आयत, दोस्तों ये सलातुत तस्बीह से रिलेटेड है और आज हम लोगों के जहन में मिजाज में ये बन चुका है कि सलातुत तस्बीह की नमाज सिर्फ़ शब बारात में ही पढ़ी जाती है, उसके अलावा और नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ। इस नमाज के पढ़ने से इंसान के सगीरा व कबीरा गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। ये नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को तालीम फरमाई थी और फरमाया था कि हो सके तो रोज़ाना, वरना हर जुमा को या साल में एक बार, फिर ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर पढ़ लो। रंज मुसीबत और सख्ती के वक्त ये नमाज नहायत मुफीद। इस नमाज की 4 रकातें हैं। दोस्तों, इस हदीस में आपने सुना कि कहीं भी शब बारात का जिक्र नहीं है। तो ये जहन को साफ कर लें आप इस हदीस सुनने के बाद, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा था कि रोज़ाना पढ़ लो, या फिर हफ्ते में एक बार, या साल में एक मर्तबा, या फिर ज़िंदगी में एक मर्तबा सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ लिया करो। और रंजो मुसीबत के वक्त ये नमाज पढ़ी जाए तो इससे काफ़ी फ़ायदा है और रंजो मुसीबत दूर हो जाती है अल्लाह के रहम करम से। दोस्तों, चलिए आइए हम आपको बताते हैं कि सलातुत तस्बीह की नमाज का तरीका क्या है। दोस्तों, पहली रकात नियत बांधकर सना के बाद, नियत जैसे बांधते हैं वो सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा आपको ये कलमा पढ़ना है, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद उसके बाद सूरह फातिहा और कोई सूरत पढ़ने के बाद 10 मरतबा, जैसे आपने नियत बांधा, नियत बांधने के बाद सूरह फातिहा की तिलावत की, उसके बाद कोई सूरह लगाया, उसके बाद आपको ये पढ़ना है सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दोस्तों, नियत बांधने के बाद जब ये सब हो जाए, उसके बाद आप जब रुकू में जाते हैं, रुकू में जाने के बाद आप रुकू की तस्बीह को पहले पढ़ें, उसके बाद फिर 10 मरतबा वही कलिमात को दोहराएं। फिर जब रुकू से खड़े होते हैं, खड़े होने के बाद समीअल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द के बाद फिर ये कलमा 10 मरतबा पढ़ें। इसी तरीके से दोस्तों, पहले शुरू में 15 है, फिर 10 है, फिर 10 है, फिर आप जब रुकू से सीधा खड़े हो तो कौमा में 10 मरतबा, पहले सजदा में सुबहान रब्बियल आला के बाद, जैसे सजदे में गए, सजदे में जाने के बाद आपको सुबहान रब्बियल आला पढ़ने के बाद आपको ये कलमा फिर 10 मरतबा पढ़ना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दोस्तों, सजदे से उठकर जलसे की हालत में, जैसे सजदे से उठे और बैठे रहे, जलसे की हालत में आपको फिर 10 मरतबा वही कलिमात को दोहराना है, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दोस्तों, पहले सजदे से उठकर जलसे की हालत में तो आपने 10 मरतबा पढ़ लिया, फिर दूसरे सजदे में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 मरतबा पढ़ना है। दोस्तों, इसी तरीके से पहली एक रकत में हमारा 75 मरतबा सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दोस्तों, पहली रकत में हमारा 75 मरतबा उठ जाएगा ये कलिमात, और हर रकत में
75 मरतबा पुराना है। इसी तरीके से दोस्तों 4 रकत में 300 मरतबा सलातुत तस्बीह की नमाज में ये कलिमात को पूरा करना है। दोस्तों एक मरतबा आप फिर से सुन लें वो कौन सा कलिमात पढ़ना है, गौर से सुने। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। दोस्तों अब हम बात करते हैं शब बारात की। दोस्तों शब बारात की मुख्तलिफ अहादीस शरीफा से ये बात मालूम होती है कि शब बारात की आम मगफिरत की इस मुबारक रात में 14 लोग ऐसे हैं जिनकी मगफिरत नहीं होती। ये वो 14 लोग कौन हैं? झेल में इनको बयान किया जा रहा है ताकि इसकी रोशनी में हम अपने अहवाल का जायज़ा लेकर इस्लाह कर सकें। दोस्तों ये जो लिखा हुआ है ये कशकोल उर्दू से है और वहीं से मुझे मिला था, तो मैं सोचा आप लोगों के दरमियान इस बात को पहुंचाया जाए। नंबर 1 में है दोस्तों मुशरिक जो किसी भी किस्म के शिर्क में मुब्तला हो, जैसे अल्लाह के सिवा किसी और को शामिल करना, जैसे कि पीर, मुर्शिद या ख्वाजा या जैसे और भी कोई औलिया या फिर कोई गैर मुस्लिमों का मूर्ति वगैरह का, जो इससे हमारा ये फ़ायदा हो जाता है। तो अल्लाह के सिवा किसी और को शरीक करने वाले का मगफिरत शब बारात में भी नहीं होती है। दोस्तों दूसरी बात यह है बगैर किसी शरई वजह के किसी से कीना और दुश्मनी रखने वाला। दोस्तों हमारा कोई वजह भी नहीं है और हमें दुश्मनी की बू आ रही है कि हम उसके मतलब किसी और के बारे में हम ये सोचते हैं वो ऐसा है, वो उन्होंने मेरा ये बिगाड़ लिया है, उसका ऐसा हो जाए, फलां हो जाए। तो दोस्तों ऐसा सोच रखने वाले को भी शब बारात में भी बख्शिश नहीं होती है। नंबर 3 में है दोस्तों जानी और जानिया। जो किसी गैर मर्द से कोई औरत अगर जिना करती है, जैसे गलत काम करती है, उस औरत को या उस करने वाले मर्द को उसकी भी बख्शिश शब बारात में भी नहीं होती है। दोस्तों अब आते हैं नंबर 4 पे, रिश्तेदारी तोड़ने वाला। अगर किसी की रिश्तेदारी है, जैसे मियाँ बीवी में तकरार पैदा कर दिया, शौहर और बीवी से जुदा कर दिया, माँ और बेटे से जुदा कर दिया, सब मिला के दोस्तों रिश्तेदारी में दरार पैदा करने वाले को भी शब बारात में बख्शाइश नहीं होती है। नंबर 5 टुकनों से नीचे अपना कपड़ा लटकाने वाला। दोस्तों कोई अकड़ के ये चलता है कि हम टुकनों से नीचे कपड़े पहन के चलें तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। दोस्तों ये बहुत बड़ी गुनाह की बात है कि हमारी बख्शिश शब बारात के दिन भी नहीं, शब बारात की रात में भी बख्शिश नहीं हुई है। कितनी अफसोस की बात है। तो दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखें और टखनों से ऊपर हमेशा अपने पैजामे या जीन्स या पैंट को ऊपर करके पहना करें। नंबर 6 माँ बाप की नाफरमानी करने वाला। दोस्तों माँ बाप की नाफरमानी में ये भी आता है कि अपने माँ बाप को पैसे दे रहे हैं, रुपये दे रहे हैं, खाने का पैसा दे रहे हैं, लेकिन माँ बाप हमसे खुश नहीं है हमारी ज़ुबान की वजह से। दोस्तों इस बात का हमेशा ख्याल रखें, जिस माँ बाप ने हमें बचपन से लेकर के जवानी तक पहुँचाया, कमाने के लायक कर दिया, अब उस माँ बाप की हम इज़्ज़त नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों उन लोगों का भी शब बारात में माफ़ी यानी मगफिरत नहीं होगी और उनकी भी दुआ कबूल नहीं होगी शब बारात की रात में। दोस्तों अब आते हैं नंबर 7 पे, शराब या किसी दूसरी चीज़ के ज़रिए नशा करने वाला। जैसे दोस्तों शराब पी कर के, तारी पी कर के या और भी कुछ चर्स वगैरह है जिससे नशा करने वाला हो, तो उसकी भी इस रात में बख्शिश नहीं होती है। नंबर 8 पे है अपना या किसी दूसरे का कातिल, जैसे कत्ल करने वाला, किसी बगैर जुल्म के, बगैर किसी दिक्कतों परेशानी के, जैसे दोस्तों अभी तमिलनाडु में हो रहा है, तो ऐसे कत्ल करने वाले की भी शब बारात में भी बख्शिश नहीं होती है। दोस्तों अब आते हैं नंबर 9 पे, जबर टैक्स वसूल करने वाला।
जबर टैक्स दोस्तों वो होता है जैसे रंगबाजी टैक्स, जैसे किसी को हमने कह दिया कि भाई तुझे इतना पैसा देना पड़ेगा तभी तुझे दुकान लगाने के लिए दूंगा, नहीं तो ये कह दिया कि भाई ये काम करने की वजह से तुम्हें इतना पैसा देना पड़ेगा तभी यहाँ ये काम कोई भी काम कर सकते हो। तो ऐसा करने वाले का भी शब बारात की रात में बख्शिश नहीं होगी। उससे पहले वो तौबा कर ले, उससे माफ़ी मांग ले तो उसकी बख्शिश का जरिया हो सकता है। नंबर 10 में है जादूगर। कोई जादूगर है, जैसे किसी को परेशान करने के लिए उस पर जादू कर दिया और उसको परेशान कर रहा है, तो ऐसे शख्स की भी शब बारात में बख्शिश नहीं होती है। नंबर 11 में दोस्तों के निशानात वगैरह देखकर गैब की खबरें बताने वाला। दोस्तों हाथ के निशान, जैसे हाथ में हमारा ये निशान है और ये निशान देख कर के कोई गैब की खबर बता रहा है तो उसकी भी शब बारात में बख्शिश नहीं होगी। दोस्तों इस बात को ध्यान रखें, जितनी बातें बताई जा रही है इस बात को आप जहन नशीन कर लें। अगर आपके अंदर वो है तो इस काम से छुटकारा करें और अल्लाह से तौबा करें और ऐसे कामों से दूर रहने की कोशिश करें। ये शब बारात की वजह से नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर लम्हात में आप ऐसे कामों से बचें जो ये लिस्ट में आपको बताया जा रहा है। नंबर 12 में दोस्तों सितारों को देखकर या फाल के ज़रिए खबर देने वाला। जैसे दोस्तों सितारा कभी कभी गिरता है, वो कहा जाता है कि ये सितारा शैतान है, ये वो, तो ऐसी बातें करने वाले को भी शब बारात में बख्शिश नहीं होती है। आइए दोस्तों तो बात करते हैं फिर नंबर 13 की, कि तबला और बाजा बजाने वाला। जैसे कोई अपने नुमाइश के लिए तबला बजाता है या बाजा बजाता है या गाना गाता है तो उसकी भी बख्शिश शब बारात की रात में नहीं होती है, उस पर भी अल्लाह की लानत होती है और उसकी बख्शिश नहीं होती है। नंबर 14 में है अहले हक की हिमायत से अलग रहने वाला। अहले हक उसको कहते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को बताता हो और उसकी बात को नहीं मानने वाला, उसकी बात को टाल देने वाला, वो भी इस रात में बख्शिश का बाइस नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों इसमें 14 बातें बताई गई हैं। अगर उनमें से आपके अंदर कोई बात हो तो उससे तौबा करें। अगर किसी के साथ आपने हक तलफी किया है तो उससे माफ़ी मांगे और उसका हक वापस कर दें ताकि आपकी बख्शिश आज के रात में हो जाए। दोस्तों और सबसे पहली बात यह है कि शब बारात में लोग जागते तो हैं, इबादत करते हैं, लेकिन इबादत की वजह दोस्तों घूमने फिरने में, नाच ड्रामा में अपना वक्त को गुजारते हैं। कई हजरात ऐसे हैं जो बाइक चलाते हैं और बाइकों पे घूमते हैं, नुमाइश करते हैं। तो दोस्तों अल्लाह की लानत से बचिए, अल्लाह के रसूल की लानत से बचिए और जो जितना हो सके आपसे इबादत कीजिए, नहीं तो आप आराम से सो जाएं। और दोस्तों कब्रिस्तान के बारे में है कि आप शब बारात की रात कब्रिस्तान जाएं। दोस्तों ऐसा कोई भी नहीं है हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि कब्रिस्तान जाएं। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान गए थे लेकिन छुप के गए थे। वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनको देख लिया था, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा कब्रिस्तान गए थे शब बारात की रात छुप के। तो दोस्तों शब बारात की रात जितना हो सके अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, उनके लिए कुरान की तिलावत करें और उनके लिए मगफिरत की दुआ करें और हमारे लिए भी दुआ करें। दोस्तों हमने आपको ये पैगाम पहुंचाया, सलातुत तस्बीह की नमाज का तरीक़ा बताया और शब बारात की रात के बारे में आपको बताया कि इन सारी चीज़ों से बचिए। अगर इनमें से एक भी बात आपके अंदर है तो उससे तौबा कीजिए और अल्लाह से माफ़ी मांगिए और जिसके साथ आपने हक तलफी किया है उनसे भी माफ़ी मांग लीजिए ताकि आपकी शब बारात में जो इबादत करें वो कबूल हो जाए अल्लाह के नज़दीक। तो दोस्तों इसी बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ।
इंशाअल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, और भी कोई मौक़े आएंगे तो उस पर भी मैं इंशाअल्लाह वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक ज़रूर इरसाल फरमाऊंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।